दीन इलाही के तहत अकबर ने दोनों का निर्माण किया था, मंदिर और मस्जिद दोनों का। भाई दीन इलाही ये पूर्णतः गलत है। 8 अगस्त 1669 को औरंगजेब ने तोड़ा, जिसका मैं साक्षात प्रमाण ये दे रहा हूँ। कब की तस्वीर? ये है तो 1970 का। ये हमारा भव्य देवाधिदेव महादेव मंदिर को तोड़ा गया, ये औरंगजेब ने तोड़ा। एक फोटो नहीं बल्कि कई फोटो हम दिखा देते हैं। और तो और एक ऐसा हम नक्शा दिखाने जा रहे हैं जो कि अंग्रेजों को बनाया हुआ है। ये मस्जिद के पूर्व का नक्शा है और ये सारा डॉक्यूमेंट्स ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये मंदिर का हिस्सा है और ये मस्जिद नहीं महजिद मैं कहता हूँ, मस्जिद नहीं कह रहा हूँ, महजिद है। ये हिंदुओं के और भी है। ये देखिए, ये साफ साफ जो ये लग रहा है ये मस्जिद है और ये मस्जिद है। और तो और ये देखिए यहाँ पर जो है ये मस्जिद और ये सामान्य ये आरएसएस की शाखा लगी हुई यहाँ पर देखिए। चूंकि यह मार्ग साल में ये 1970 के पहले की बात बता रहे हैं। ये सामान्य मार्ग हुआ करता था, इसमें आना जाना सभी लोग आया जाकर, कोई रोक नहीं था। और दूसरी चीज जो है ये देखिए सारे, और यहाँ पर यही श्रृंगार गौरी है, ये गिराया गया और यहीं पर श्रृंगार गौरी का जो है चबूतरा, जहाँ लोग दर्शन पूजन का अधिकार करते हैं। एक और नक्शा हम दिखाना चाहते हैं। साथ में आप नक्शा निकालिए, ये दशाश्वमेध घाट, जहां पर आप टीवी पर भी देख के हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सबकी आस्था रहती है। जो काशीवासी हैं सबकी आस्था रहती है दशाश्वमेध घाट पर। गंगा आरती का ये समय, गंगा जी पूरे क्षेत्र को देखिए सींचती हुई निकलती हैं, अपना प्यार लुटाती हुई निकलती हैं। और जो इस समय पूरा विवाद चल रहा है, ये देखिए एक नक्शा भी ये रखते हैं। सर मैं नहीं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे कि अपने अपनी राय हो सकती है, लेकिन लोग पूछते हैं कि क्या जो नाइंसाफी है उसको अगर लंबा समय बीत जाए तो वो नाइंसाफी नहीं रहे? मेरे कहने का मतलब यह कि भी आप ही से मैं शिकायत करूं तो किससे करूं शिकायत और किसके तो आए। आपने ये भी तो कहा होता कि वजू करके नहा के जाके नमाज भी पढ़ लीजिए, जैसे आपने कहा कि आप स्नान करके और गंगा जी में जाके महादेव को हाथ जोड़ लीजिए। तो मैंने कहा ना कि मैं खिलाड़ी होने के नाते पूरी दुनिया में हमारा धर्म है और हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं। तो मेरे कहने नजीर ने कहा है कि इसी गंगा से वजू करके हमने अक्सर नमाजें पढ़ी है। मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल है एक संगम, जिसे पूजना हो आए। कहा तो हम लोग खुल के जाते थे और कोई पूछता भी नहीं था कहाँ जा रहे हो। लोग मंदिर में भी चले जाते थे। लग रहा है समय बदल रहा है। देखिए जैसे ये कहे वजू की बात, उसी मंदिर में उसी मस्जिद में जो है ऊपर जो है वजू करने के लिए है और पैर होते हैं और उसी से क्षमा करिए उसी के नीचे तहखाना है, उस पर से पानी छूता है हमारे देवाधिदेव महादेव शिवलिंग जो बिखरे हुए। हम 1964 में मानी ब्यास जी हमको ले गए थे, आपके पूर्वज हमको ले गए थे, हम देखे तो खुलेगा। ये दिखाइए ना, ये देखिए ना, अंग्रेजों के समय अंग्रेज, इसमें कहीं मस्जिद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये 8 स्तंभ जो है ये ऐश्वर्य मंडप, नंदी मंडप से पूरे के पूरे मंडप है। और इसी मंडप में जो ध्वंस किया गया 8 अगस्त 1669 में श्रृंगार मंडप, श्रृंगार माने श्रृंगार की देवी, सुहाग की देवी, सुहाग माने पार्वती की देवी, शक्ति की पूजा अर्चना करने के बाद ये जो है शिवलिंग शिव जी के दर्शन करना पड़ता है। इसके बाद फिर अंग्रेज 1933 दीन मोहम्मद में जो मुकम्मल ये दाखिल किया गया। इस वर्ष का नक्शा दिखाया। हाँ, ये दीन 1933 का ये है। ये दीन मोहम्मद ने इसी नक्शे में दाखिल किया। ये देखिए मस्जिद का हिस्सा है ये देखिए लिखा जामा मस्जिद जो जमा है। हम पूरा स्पष्ट नहीं था और होने के बाद का साफ स्पष्ट दिखा रहे हैं। ये नहीं कि कोई हाँ साफ ये प्रमाणित मैं ये। और 1933 में साफ ये था कि इस मस्जिद में सिर्फ 3 लोग नमाज पढ़ते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। लेकिन आज कितने लोग पढ़ रहे हैं, यह माननीय न्यायालय का उल्लंघन है। ठीक है, अब लेकिन जो हो गया है, अब जो निर्णय आ गया है, इसके आगे अगला कदम क्या? अगला कदम ये सर्वे होने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा मंदिर है। तो लगता है यहाँ पूरा हटा के निर्माण होगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, लंबी लड़ाई। इसको हम अगर अभी ये कह देते हैं कि आज ही इसका अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सर्वे के बाद, इस वीडियोग्राफी के बाद कुछ तथ्य उजागर होंगे जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। ये एक विवाद जो बार बार ये उठ रहा है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कहीं हद तक विराम लगेगा। उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। अगला क्या और कितना लंबा टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं? वैसे तो 17 मई तक की बात कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी चीजें तेजी से ऐसा है। कल 13 मई है, कल ये कागजी कार्रवाई पूरी करके परसों से शुरू हो जाएगी और 4-4 घंटे का समय रखा गया 8 से 12 का।
इस दौरान करके हम ये समझते हैं कि तहखाने के अंदर ही है जो कुछ है। ये हमने कोर्ट में आर्गुमेंट भी ये रखा है कि तहखाने, वो जो बोल रहे हैं कि सुरंग अगर बना है तो नहीं मिलेगा फिर। तहखाने का खोला, तहखाने का जो ताला है उसे खोलना या तोड़ना ये स्पष्ट करा दिया है हमने। कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था अदालत ने कि अगर खोला नहीं जाए तो तोड़ दिया जाए, ये बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल था। लेकिन ये बताइए, श्रृंगार गौरी के बारे में जरा बताइए। इतना श्रृंगार गौरी हमारी जो हिंदू परंपरा की है कि हम लोग श्रृंगार गौरियों का दर्शन, हमारी मातृ शक्ति है। जब हमारे शिव जी वहाँ हैं तो मातृ शक्ति को क्यों पाबंदी लगाई गई है? तो हम श्रृंगार गौरी का, हमारे प्राचीन मंदिर है वो, और हमारा भव्य उनके मंदिर दर्शन करने से हम लोग की आत्मा सफल होती है। और वही मंदिर को ही इन लोगों ने बंद कर रखा, अपने कब्जों में ले रखा है, जो हम लोग बाहर से ही चौखट से फूल माला चढ़ा के चले जाते हैं। बस तो अंदर जाना है, अच्छे बिल्कुल जाना, क्योंकि माँ हमारे अंदर ही है। हाँ, वहाँ की दीवारें चीख चीख के कहती है कि मंदिर है। बस ऊपर थोड़ा सा जो ढांचा बना है वो मस्जिद का है, नीचे सारी मंदिर के वो सबूत उसमें। सबने पूजा की है जो नवरात्र पे जो चतुर्थी को जाके की, अंदर जाके नहीं की, चौखट पे की है। मिलता ही रहेंगे कहाँ से, अंदर हम लोग जा ही नहीं पाते, बाहर चौखट की पूजा करके जाते हैं। सीधे वाराणसी से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं, चूंकि आज जो श्रृंगार गौरी के मामले में जो निर्णय आया है उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ी है। क्या निकलेगा उस तहखाने में, क्या होगा जब वो सर्वेक्षण पूरा होगा, उस वीडियो सर्वेक्षण में क्या वाकई इतनी बड़ी चीजें निकल कर आएंगी कि अचानक इतिहास को देखने का एक नजरिया आपका बदल सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उसके जवाब हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, और उन सभी दृष्टिकोण को यहां पर आपके सामने पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अदालत में किस तरह के साक्ष्य पेश किए गए थे। बगल से होते हुए ये गेट टू विश्वनाथ टेम्पल। ज्ञानवापी पर अपनी अपनी दलील है, दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे, अपने अपने वकील हैं, 17 मई तक जो है रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना है, अपने अपने दावे हैं। कार्रवाई करवाई जाए, तहखाना खोला जाए, बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश करवाया जाए, और अपने अपने इरादे हैं। कुछ मस्जिद के लिए रण छेड़े हुए हैं, कुछ कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है। वो सामने आते हैं, सबूत दिखाते हैं। सारा सूत्र खुल जाएगा। ये पश्चिम साइड का मूल भाग है, ये दक्षिण साइड में जिसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। हालांकि वो पूरा पहले का एक मेहराब था, बाद में इन लोगों ने ऐसा बनाया। अब इसी के ऊपर इन्होंने 3 गुम्मद बनाया है, और इसमें कोई कहीं वो नहीं है कि हाँ वो है नहीं है। मैं मानता हूँ मंदिर तोड़ करके इन्होंने गुम्मद बनाया। कोर्ट कमिश्नर के साथ पहुंचे वीडियोग्राफर विभाष दुबे समेत पूरी टीम को मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के भीतर दाखिल नहीं होने दिया था, मगर बाहर से उन्होंने ब्रह्म कमल और हिंदू कलाकृतियों के जो निशान देखे वो उनके मुताबिक बहुत कुछ कहते हैं। वहीं इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद तस्वीरों के हवाले से चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कमल बने दिख रहे हैं, कमल बने हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज होता है। ब्रह्मा जी का हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या जो सच है वो सच है, ये वर्तमान में भी है। यह हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये 3 गुम्मद बनाए गए। ऐसा अयोध्या में भी हुआ था, ऐसा जो है मथुरा में भी हुआ था। ऐसा करते ये लाएंगे कहाँ से मलबा, उसी मलबे से ये गुम्मद बनाया गया। केवल 3 गुम्मद, और ये 3-4 वो है। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में बना भगवान शिव का विश्वेश्वर मंदिर कई बार बना और तोड़ा गया। उनके मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर ऊपर मस्जिद बना दी। वहीं शिवलिंग और तहखाने में देवी देवताओं के निशानों को पत्थर से ढक दिया। जो पत्थर लगा के बंद किया गया है, ये हमारा, अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, पत्थर हटा दिया जाए, तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं, जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में, जो बीच का गुम्बद है, बीच का वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं। बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह। ज्ञानवापी जो उस वक्त है, ज्ञानवापी मंदिर है, हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, पहली बात। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह के मुताबिक नेपाल नरेश ने विशाल नंदी भिजवाया।
जो अब भी विराजमान है, मगर विशाल होने की वजह से उन्हें मंडप में रखा नहीं जा सका। बाएं तरफ बीच में गलियारा भी है। अब ये जो ज्ञानवापी कूप, 400 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, ना मंडप था ना कूप था। आज वो कुएं का रूप दिया गया है। उस समय बहुत बड़ा एक गड्ढा था जहाँ जो शंकर जी का जल चढ़ता था, तो ऐसे तो नहीं फेंका जा सकता। वह जो है वहां पर उसी गड्ढे में गिरता था, नाली के रास्ते आता था दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में ये कूप है। आज उसको बना करके कूप बना के ढक दिया गया, क्योंकि न ही शिवलिंग है हमारा, न ही हिंदू यात्री जाते हैं वहाँ। इतने सारे देवी देवताओं की पूजा रोजाना करने के लिए ही 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की है। अब तक साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि पर ही मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए रास्ता खोला जाता है, लेकिन इस बार ये विवाद गहरा गया है। व्यास परिवार नक्शे दिखाता है तो इतिहासकार तस्वीरें, लेकिन सच्चाई सर्वे के बाद ही मालूम चलेगी। श्वेता सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।